हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो है दैट इज़ अबाउट व्हाट शुड वी ईट इन द फुल डे। वेदर आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, व्हाट काइंड ऑफ मील यू शुड टेक फॉर वट एवर फिटनेस रीजन विच यू मे हैव। उसके लिए सबसे पहले गूगल में टाइप करो BMR। ये वो रेट है जिसमें वो आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि कितनी कैलोरीज आपको अभी जो आपके वेट है वो मेंटेन करने के लिए चाहिए। सो फॉर एग्जांपल इट विल कम अराउंड 1500 कैलोरीज फॉर एग्जांपल, आपका जो भी वेट है, क्योंकि दे आस्क अबाउट योर एज, हाइट एंड योर वेट। तो ये तीनों जब आप इनपुट करोगे गूगल में, वो आपको एक कैलकुलेशन करके कैलोरीज का बता देगा कि आपकी बॉडी को मेंटेन होने के लिए एटलीस्ट पूरे दिन में इतनी कैलोरीज आपको खानी ही पड़ेंगी। और जब आप बॉडी को पूरी कैलोरीज जितनी भी वो कैलकुलेट करके मेंटेनेंस के लिए मांगती है, जितनी पूरी कैलोरीज अगर आप उसको देते हो, तो इफ़ यू हैव टू मेंटेन द सेम वेट, तो जो भी आपका BMR है उतनी कैलोरीज आपको इनटेक करना है। अगर आप कैलोरी डेफिसिट करोगे, अगर कैलोरी उससे कम लोगे तो आपका वेट लॉस होगा। अगर उससे ज़्यादा कैलोरीज कभी चली जाती है तो आपका वेट गेन भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन दिस BMR ये आपको बहुत ईजिली गूगल पे हो जाएगा। यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट लाइक हाउ मच कैलोरीज, मोटा मोटा सन में आ जाता है कि कितनी कैलोरीज हम लोग लेंगे। एंड नाउ वी मूव ऑन टू द बेसिक मील प्लान। हमारे घरों में सबसे उल्टा फंडा चलता है कि हम लोग नॉर्मली ब्रेकफास्ट इतना सा करते हैं और हमारा लंच मोस्टली थोड़ा बड़ा हो जाता है और हमारा डिनर जो है वो तो बहुत ही एकदम मेगा मील हो जाता है। वाला जो मील प्लान है इसे हम एकदम उल्टा करने वाले हैं। हम लोग जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत बड़ा करने वाले हैं। ब्रेकफास्ट एकदम कार्ब्स, पूरी एनर्जी जिससे आपको मिले, पूरा दिन आपको अच्छे से एनर्जी मिलती रहे। लंच हम लोग थोड़ा उससे कम करेंगे और डिनर बिल्कुल थोड़ा सा करेंगे ताकि रात को हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाए। तो इसमें मोटे मोटे सुबह जैसे उठ के आपने वो देखा ही है वीडियो, व्हाट टू कंज्यूम फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, दैट वी हैव डन ऑलरेडी। सुबह उठ के आपने वो पिया, चिया सीड्स खाया, लेमन हनी वाटर लिया। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, तो अराउंड 8 हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक रोटी ले सकते हैं, रात का बची हुई सब्जी ले सकते हैं। एक प्रॉपर मील अगर हम खाएंगे, साथ में अगर आपको चाय पीनी है तो चाय पी लो। ट्राई नॉट टू कंज्यूम टू मच शुगर, ज़्यादा शुगर में, क्योंकि शुगर में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, तो आपकी जो BMR की कैलकुलेशन है वो ऊपर नीचे हो सकती है। जैसे ब्रेकफास्ट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ट्राई टू इंक्लूड प्रोटीन इन एवरी मील। नॉर्मली मैं यही बोलती हूँ कि उसको अगर बहुत फैंसी लैंग्वेज में अगर बोलो तो मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। बेसिक से साइंस है कि जो भी फैट डिपॉजिट्स हैं उनको कैसे कंज्यूम कराएं, तो बॉडी को हम फैट कम देंगे और हम लोग प्रोटीन चाहे तो प्रोटीन अपना हम ज़्यादा इंक्लूड कर सकते हैं। अपनी हर मील में हमें प्रोटीन इंक्लूड करना है। सो प्रोटीन हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला मुझे सुबह 8 बजे बेसन का चीला खाना है, लेट्स से यू दैट इज़ योर ब्रेकफास्ट, बेसन चीला। अब बेसन चीला में आप प्रोटीन कैसे इन्वॉल्व कर सकते हो, प्रोटीन ऐसे इन्वॉल्व कर सकते हो या तो उसमें स्प्राउट्स ऐड कर दो। मूंग दाल जो है अगर वो आप 15-20 मिनट भिगो के रख देते हो तो वो इजीली ग्राइंड कर सकते हो बेसन के साथ। तो मूंग दाल ऐड कर सकते हो इसमें। तो 11 बजे के आसपास एक स्नैक ब्रेक कर लिया जिसमें आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, जिसमें वॉलनट हो गया, आमंड हो गया, या एक फ्रूट खा सकते हो। उसके बाद हमें अराउंड 1 बजे के आसपास एक फुल प्लेट सैलेड का लेना है। फुल प्लेट सैलेड जिससे आपको आपकी बॉडी को पूरा फाइबर मिल जाए। हमारी बॉडी को जब फाइबर मिलेगा हमारा मेटाबॉलिज्म रेट बहुत हाई हो जाएगा। तो अगर आप बोलो मेरे पास टाइम नहीं है, या आप वर्किंग भी हो, अगर ऑफिस में भी हो, अपना एक बॉक्स भर के लेके जा सकते हो। कुकम्बर, टमाटो, गाजर खाना है या जो भी सैलेड में आपको पसंद है वो आप ले सकते हो। इसमें एक ट्रिक भी है, जो स्पिनच है, स्पिनच इज़ अ वेरी पावरफुल फूड। एक तो हमारे इंडिया में हमें आयरन की बहुत ज़्यादा कमी है। आयरन की बहुत ज़्यादा कमी से हमें थकान बहुत ज़्यादा होती है। लेडीज़ को खासकर आयरन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। स्पिनच का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें कैलोरीज बहुत कम है। 1:30-2 बजे के आसपास व्हेन यू आर टेकिंग अ मील, एक रोटी लिया, सब्जी लिया, या फिर थोड़ा सा राइस लिया। राइस खाने में ऐसा सच कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी का थोड़ा सा देखना पड़ता है कि अगर आपने दाल लिया है साथ में एकदम प्लेट भर के हमें राइस नहीं खाना है। कार्ब्स को हमें अवॉइड नहीं करना है। बाकी कार्ब्स हर चीज़ में है, इन सैलड में भी कार्ब्स मिल गया, दाल में भी कार्ब्स होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रोटी खाएंगे तो ही हमें कार्ब्स मिलेगा, ऐसा कोई ज़्यादा ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है।
थोड़ी सी वो वाली लिमिट आप कर सकते हो। बाकी BMR में आपको पता चल गया कितनी कैलोरीज लेनी है। नॉर्मली एक छोटी रोटी जो होती है जैसे नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज़ की, उसमें 60 कैलोरीज होती हैं। उससे थोड़ी सी बड़ी जो हम लोग नॉर्थ इंडिया में मोस्टली थोड़ी सी बड़ी रोटी खाते हैं, उसमें 90 कैलोरीज होती है। और अगर आप एकदम ऐसा जंबो रोटी बनाने वाले हो ये बिल्कुल ही पंजाब स्टाइल में, तो उसमें 120 कैलोरीज होती हैं। तो कैलोरीज आपको अपनी रोटी के साइज़ के हिसाब से इधर उधर थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। वो थोड़े दिन अगर आप करोगे, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, तो समझ में आएगा कि कैसे इसको थोड़ा सा अपने मील्स को मैनिपुलेट करना है। अब 1 बजे के आसपास जब ये खा लिया, आपका लंच हो गया अपना 3-4 बजे तक, 5 बजे के आसपास आप बोलते हो कि हमें चाय पीनी है, तो पी लो। 1-2 चम्मच चीनी में कोई फ़र्क नहीं पड़े। यू आर नॉट वेरी हैबिचुअल फॉर द टी, तो एक फ्रूट ले लिया, फिर से थोड़े से ड्राई फ्रूट ले लिया। या फिर मोस्टली अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको, अगर आप एग भी नहीं खाते हो, वेजिटेरियन हो, तो आपको प्रोटीन की कमी कैसे पूरी करेंगे, तो उसके लिए एक प्रोटीन का बॉक्स खरीद लो। उसमें 1 स्कूप में एटलीस्ट 25 to 26 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। थोड़ा लो कार्ब्स लेने की ट्राई करो, या 0 कार्ब्स का ले सकते हो तो और अच्छी बात है। पर एक जो बहुत अच्छा प्रोटीन होता है उसमें एक स्कूप में 25 से 26 ग्राम प्रोटीन होता है। वो एनिमल मीट नहीं है, वो नॉन वेजिटेरियन नहीं है। दूध को फाड़ के उसमें से प्रोटीन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो उससे वो प्रोटीन पाउडर बन जाता है। तो उससे आपकी प्रोटीन की कमी पूरी हो सकती है अगर आप वेजिटेरियन हो। बाकी अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो अपने लंच में, अपने डिनर के मील में आप जो भी खाते हो, एग खाते हो या चिकन खाते हो, वो इन्वॉल्व कर लो। जस्ट ट्राई टू अवॉइड रेड मीट्स, इट्स वेरी हाई ऑन फैट। रेड मीट बिल्कुल मत लो, स्पेशली इफ़ यू वांट टू लूज़ वेट। ओके, सो नाउ आपका 5 to 6 PM तक ऑलरेडी आपका एक स्नैक ब्रेक हो चुका है। डिनर के टाइम पे हम क्या करेंगे, सेम चीज़ करेंगे। विल स्टार्ट विद अ बिग प्लेट ऑफ सैलेड। थायराइड रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं तो ब्रोकली, सोया हम लोग अवॉइड करेंगे, और साथ में पीनट्स अवॉइड करेंगे। बाकी अपने डॉक्टर से और भी लिस्ट ले लेना, डाइटिशियन से एक लिस्ट ले सकते हो कि क्या, व्हाट काइंड ऑफ फूड यू नीड टू अवॉइड इन केस यू हैव सम सर्टेन काइंड ऑफ मेडिकल इश्यूज़। कुकम्बर इज़ गुड, टमाटो इज़ गुड, स्पिनच इज़ गुड, आप वो ले सकते हो। साथ में, इसके साथ में, व्हेन एवर यू आर टेकिंग एनी मील, फॉर एग्जाम्पल लंच लिया या डिनर लिया, उसमें साथ में अगर आप कर्ड इन्वॉल्व कर पाओ तो आपके गट के लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली मेटाबॉलिज्म को हाई करने के लिए हमारे गट की हेल्थ अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, आपका जो डिनर है आपने 7-7:30 बजे तक एकदम डन कर देना है। 7-7 बजे आप, या फिर आप पहले रोटी सब्जी खा लो, सैलेड और दही को थोड़ा बाद में खा लो, ऐसे थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल। बाकी ऐसा ग्लूटेन फ्री वगैरह ये जो है ये सारे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स हैं। यहाँ पे ग्लूटेन फ्री का, अनलेस यू आर ग्लूटेन इनटॉलरेंट, ग्लूटेन का एज सच कोई इशू नहीं है। बाकी सॉल्ट से जो है, सॉल्ट का इंटेक थोड़ा सा कम करे, शुगर का इंटेक थोड़ा सा कम करे। ट्राई टू हैव अ क्लीन ईटिंग एज मच एज पॉसिबल। अगर आपको क्रेविंग्स के इशू हैं या हंगर पैंग्स होते हैं बीच में, तो फ्लैक्स सीड इज़ द बेस्ट। आप लंच के बाद, डिनर के बाद 1 चम्मच रोस्टेड फ्लैक्स सीड खा सकते हो। फ्लैक्स सीड की भी वही सब बेनिफिट्स हैं जो नॉर्मली शिया सीड के हमने डिस्कस किए थे, विटामिन, फाइबर, प्रोटीन, ओमेगा 3। तो दैट्स इट, हमने पूरा मील ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। For any queries, please comment in the comment box and do subscribe to my channel and press the notification bell. That's it.